दोस्तों इस पार्ट की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं चार दोस्तों को जो रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर कैंपिंग भी कर। वहाँ पर रे नहीं होता है तो एलेक्स उसे खोजने के लिए जाती है और सिर्फ वहाँ सोफी और बैंडी होते हैं जो एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी उनके तरफ एक तीर आकर लगता है जो आर पार हो जाता है। फिर वो दूसरा तीर मारता है और सोफी की आंखें बाहर निकल जाती हैं और वो तुरंत वहीं पर मर जाती है। इसके बाद बैंड अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहाँ से भाग जाता है और उसी टाइम एलेक्स भी वहाँ आ जाती है। तब वो टीनएजर को सोफी की आंखें खाते हुए देखती है और उसे देखने के बाद ही वो तुरंत वहाँ पर छिप जाती है। और फिर रे भी वहाँ आ जाता है और टीनएजर उस पर अटैक कर देता है और किसी तरह वो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वो उसे भी पकड़ कर मार देता है और बैंड भी इनके जाल में फंस जाता है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है और उन सभी में बस एलेक्स ही जिंदा बची थी। इसके बाद हम देखते हैं वेस्ट वर्जीनिया की जेल को, जहाँ पर कुछ कैदियों को दूसरे जेल में भेजा जाता है। ये सारा काम 3 पुलिस को दे जाती है, जहाँ पर टोटल 5 कैदी होते हैं। वहाँ से इसमें एक बहुत ही खतरनाक कैदी होता है जिसका नाम कार्लो होता है। ये सब उसी के कारण हो रहा होता है। इनका ट्रांसफ़र 2 वीक बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि कार्लो के आदमी बस को हाईजैक करने वाले हैं। इस वजह से उन्हें पहले ही ले जाना पड़ता है। इसकी वजह से वो अपने सिस्टम को चेंज कर देते हैं और वहाँ से फिर जाने का रूट भी चेंज कर देते हैं। सभी काम मेट को दिया जाता है और उसके लास्ट दिन उसका वहाँ पे वो था। फिर वो सब कैदियों को बस में बैठा कर चल पड़ता है और रास्ते में उन्हें एक और पुलिस स्टेशन मिलता है जहाँ वो रुकते हैं और शरीफ और लैन से मिलते हैं। फिर हम एक टीनेजर को देखते हैं, ये वही है जो पिछले 2 पार्ट में बच गया था। दूसरी तरफ हम एक और न्यूटन्स को देखते हैं जो कि काफ़ी छोटा बच्चा होता है। ये वही बच्चा होता है जो पिछले लास्ट पास के एंडिंग में बच गया था। जब वो ट्रैक पर सही कर रहा होता है तब वो खुद ही उसमें फंस जाता है, लेकिन 3 फिंगर्स आके उसकी हेल्प करता है। वहाँ कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में उनका पीछा एक गाड़ी कर रही होती है जो एक 3 फिंगर होता ही है। वो एक टायर को पंचर कर देता है जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जाकर रोड से बाहर गिर पड़ता है, लेकिन उसी टाइम 3 फिंगर अटैक नहीं करता है। फिर पुलिस सभी कैदियों को बाहर निकालती है और उसी टाइम एक कैदी इसका फ़ायदा उठाकर गन ले लेता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उस कैदी पर गन तान देता है और देखते देखते ही उस पर एक आकर छोटी सी तीर लग जाती है उसके गर्दन में और वो वहीं तुरंत मौत हो जाती है उसकी। सभी कैदी समझते हैं कि ये दूसरे कैदी के आदमियों ने किया है। तभी उस कैदी पे भी तीरों की बारिश होने लगती है, जिससे समझ में आता है कि ये किसी और का काम है। उसके बाद वो कैदी पुलिस के कहता है कि सारे कैदियों की हथकड़ी खोल नहीं जाए, लेकिन पुलिस बोलता है कि जो है वो बस के अंदर ही रह गई है। तब वो की लेने के लिए जाता है, लेकिन देखता है उसमें एक और पुलिस ऑफिसर होता है। ठीक उसी टाइम उसको बस से बाहर निकाल लेता है और बस से बाहर निकालते ही बस का ब्लास्ट हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन जो की था वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था, इसलिए वो नहीं खुल पाती हैं। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी एक लड़की झाड़ियों में से निकलकर उन पर हमला कर देती है पुलिस पर और वो बताती है कि यहाँ पर एक न्यूटन रहता है जो लोगों को मारने के बाद उसे खाता है। ऐसा सुनकर सभी लोग उस पर बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फिर वो उन लोगों को वहाँ ले जाती है। फिर रास्ते में एक और बस मिलती है जो पलटी हुई होती है और वहाँ पर एक की और गन मिल पर एक कैदी जाकर देखता है तो वहाँ बस में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और इतने पैसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर तभी कुछ पैसे लेकर सब लोग जाने लगते हैं, लेकिन पुलिस के आदमी को चोट लगने की वजह से वो पैसे नहीं ले पाता। फिर तुरंत वो पुलिस एक कैदी को शूट कर देता है, लेकिन उससे गन में गोली नहीं होती है। इसकी वजह से कैदी तुरंत ही उसके सर पर गोली मार देता है और वो फिर तुरंत वहीं मर जाता है। इसके बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर कुछ भी नहीं कर पाता है। फिर वो सभी लोगों को वो कैदी आगे बढ़ने के लिए बोलता है। फिर सबसे आगे एलेक्स जा रही होती है क्योंकि वही सबको लेकर जा रही होती है। तभी वो एक ट्रैक में फंस जाती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे बचा लेता है। ये वो ट्रैप था जो 3 डोज ने सेटअप किया नहीं। वो छिप कर देख रहा होता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन तुरंत एक कैदी उसे बचा लेता है और उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन एलेक्स बोलती है ये वो न्यूटन्स नहीं है जो पहले था। फिर वो कैदियों ने 3 फिंगर्स के लिए एक क्लू छोड़ देता है। जब वो 3 फिंगर्स वहाँ आता है तो देखता है कि 3 डोज की उसके सर लगा हुआ था एक लकड़ी से, जिसके देखने के बाद वो बहुत चिल्लाने लगता है। आगे जाते हुए इन्हें एक लटकी हुई चीज़ मिलती है जिसे वो पकड़ लेते हैं, लेकिन तुरंत एक दूसरा कैदी समझ जाता है कि उनके लिए एक ट्रैक बिछाया गया है। फिर वो उसे धक्का दे देता है जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन इसी की वजह से उस कैदी की जान भी चली जाती है। फिर वो कैदी उसका टांग काट देता है
क्योंकि ऐसा करने से उससे ग्रुप से अलग हो जाएगा, वो आसानी से आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि वो 4 फ्रेंड गायब हो गए हैं और वहीं पर उस पुलिस ऑफिसर का कोई भी कॉल नहीं आया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ रहता है और सोचता है कि कहीं ऐसा नहीं ना उनके बस को किसी ने हाईजैक कर लिया है, और वो उन लोगों को खोजने के लिए चला जाता है। वो सभी एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कुछ टूल मिलने की वजह से वो अपने जंजीरों को काट देते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक 3 फिंगर्स का टग मिलता है। उन्हें पता होता है कि ये उसके द्वारा फैलाया गया जाल हो सकता है, लेकिन वो एक कैदी को आगे भेजते हैं और वो ट्रक के पास पहुंचते हुए 3 फिंगर्स के जाल में फंस जाता है। उसके बाद वो पूरे जंजीरों से लपट जाता है। उसके बाद 3 फिंगर्स अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए तेजी से स्पीड से उसको घसीटते हुए लेकर चला जाता है, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और पीछे से एक कैदी दूसरे कैदी पर हमला कर देता है और तभी वहाँ से वो पुलिस ऑफिसर और एलेक्स वहाँ से भाग जाते हैं और फिर उनमें एक कैदी मारा जाता है और अब बस 2 ही कैदी बचे होते। और दूसरी तरफ वो ऑफिसर बस के पास पहुंचकर उनकी सारी रिपोर्ट आगे के ट्रांसफ़र कर देता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है उनको खोजने के लिए अपने डॉग के साथ। और वो कैदी भी ऐसा बोलता है कि हमें यहाँ पर से छोड़कर उस पुलिस ऑफिसर को खोजनी चाहिए। वो उसकी बात मानकर उस पुलिस ऑफिसर को खोजने निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो कैदी पुलिस ऑफिसर को खोज लेता है और वो फिर से वो मारने वाला ही होता है। तभी वो बोलता है कि यहाँ पर एक टावर है, इससे हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर वो वहाँ जाकर देखता है तो वो टावर बिल्कुल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। फिर वो कैदी उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन उसी टाइम पुलिस ऑफिसर का डॉग और वो भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन तभी 3 फिंगर्स ट्री पर बैठा होता है जो रॉड फेंकता है तो सीधे पुलिस ऑफिसर को जाके लगता है, इसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर गन उठा के पुलिस वाले को धमकाता है और दूसरी तरफ वो पैसे लेने के लिए वापस जाता है और देखता है कि दूसरा कैदी उस पैसे को लेकर भाग रही रहा था। उसी टाइम 3 फिंगर उसे आग से जला देता है और उसके साथ साथ सारे पैसे तो वो भी जल के ख़त्म हो जाता है। फिर वो सारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर 3 फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और फिर वो कैदी एलेक्स को उसके पास भेज देता है, जिससे वो एलेक्स को पकड़ के अपने घर ले के चला जाता है। फिर वो पुलिस वाला उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैदी उसे रोक लेता है और नहीं जाने देता। तभी दूसरा कैदी उसे पीछे से वार करके उस कैदी को बेहोश कर देता है और फिर दोनों अलग अलग रास्ते अपने चले जाते हैं। फिर 3 फिंगर एलेक्स को ले जाकर अपने घर में बांध देता है और वहीं पर उस लड़की की जो पुलिस ऑफिसर होती है उसके भी बॉडी मिलती है। फिर वो कैदी उठकर आगे जाते हुए देखता है, तभी उसे 3 फिंगर वहाँ आ जाता है और उसे मिल जाता है। फिर उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और एट लास्ट 3 फिंगर उस कैदी को मार देता है। वहीं पुलिस को वो डॉग मिल जाता है। फिर वो उस घर में जाकर एलेक्स को छुड़ाकर बाहर निकलता ही है, लेकिन 3 फिंगर वहाँ आ जाता है और हमला कर देता है। 3 फिंगर पुलिस को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी एलेक्स एक लकड़ी लेकर उसके शरीर में डाल देती है पूरे तरीके से, जिसकी वजह से वो 3 फिंगर वहीं मर जाता है और वह दोनों वहाँ से उसका ट्रक लेकर जा रहे होते हैं। तभी 3 फिंगर उनके सामने आके फिर से खड़ा हो जाता है और उनके ट्रक पे कूद जाता है और फिर वो पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है। जैसे गाड़ी बेकाबू हो जाती है और कहीं और जाकर टकरा जाती है और ट्रक में आग लग जाती है, लेकिन उसी टाइम दूसरा कैदी आकर उन दोनों को बाहर निकालता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। लेकिन फिर से 3 फिंगर उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस पुलिस ऑफिसर उसी का टूल यूज करके उसी के सर में मार देता है, जिसकी वजह से वो उसको कार में ढकेल लेता है और पूरे कार के साथ साथ वो भी जल जाता है और मर जाता है। वो पुलिस ऑफिसर उस कैदी को आज़ाद कर देता है और वहाँ से जाने देता है। फिर कुछ टाइम बाद सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, फिर इन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पुलिस वाला फिर से यहाँ पर आता है और उस पैसे को ले जाने के लिए, लेकिन पीछे से उसे कोई मार देता है और वो मारने वाला वो कैदी होता है जो उसने आज़ाद किया था। वो पैसे लेकर जाने वाला ही होता है। फिर तभी एक और न्यूटेंट वहाँ पर आ जाता है और उसे मार देता है और वो किसी का नहीं पता चलता है कि वो न्यूटेंट आखिर था कौन। और इस तरीके से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।